अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है खालिद ख़ान और आप देख रहे हैं केएम ख़ान टॉक्स। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी या पाक बहरिया के मुताल्लिक़। पाकिस्तान में उमूमन देखा गया है कि लोगों को ज़्यादा का पाकिस्तान नेवी के बारे में आगाही नहीं है। उमूमन जो लोगों की बात होती है वो पाकिस्तान आर्मी के बारे में या पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में। मेरा ताल्लुक़ 20 बरस तक पाकिस्तान नेवी के साथ रहा है, तो लिहाजा मेरा तो एक ख़ास ताल्लुक़ और लगाव है पाकिस्तान नेवी के साथ। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान नेवी की अहमियत वो उस तरह उजागर नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। और आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊँगा कि पाकिस्तान नेवी की क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत है और उसके लिए हम क्या काम कर रहे हैं। पाकिस्तान नेवी जो है वो अपने आप को किस तरह ताकतवर बना रही है अपने इस खित्ते में। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस बात से कि देखिए पाकिस्तान का जो इन्हिसार है तिजारत के ऊपर, उसमें हमारी तरफ हमारी जो सरहदें हैं, एक तरफ जो हमारी मशरक़ी सरहद है वो मिलती है हिंदुस्तान के साथ, जिनके साथ हमारी अमूमन बहुत ख़राब ताल्लुक़ात रहते हैं और जंगी सूरत हाल रहती है, जिसकी वजह से वहाँ से बिल्कुल टोटल तिजारत बंद रहती है। हमारा जो मगरिब है उसमें हमारी एक तरफ ईरान है जिसके ऊपर दुनिया की तरफ से सैंक्शंस लगी हुई हैं और वहाँ से भी हमारी कोई ख़ास तिजारत नहीं होती, और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान है। एक रह जाता है चीन, जहाँ से हमारी तिजारत जो है वो होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती। पाकिस्तान की पूरी मुआशी जो सरगर्मियाँ हैं उसका ताल्लुक़ जो है वो बहरी रास्तों से होता है। पाकिस्तान की जो बहरी सरहदें हैं वो तकरीबन 7 से 900 किलोमीटर के करीब जो है हमारी सरहदें हैं, और उसके ज़रिए जो हमारा मेन पोर्ट है कराची पोर्ट, वहाँ से हमारी जो है सब तिजारत होती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान नेवी की अहमियत क्यों इतनी ज़्यादा है। देखिए, अगर कल जंग होती है और उस जंग में दुश्मन अगर हमारा एक वाहिद पोर्ट जिससे अब हमारी ज़्यादातर तिजारत का इन्हिसार है वो बंद कर देता है, तो हमारी तो पूरी टोटल सप्लाई लाइन चौक हो जाएगी। हमारा जो टोटल तेल आता है, जंग की कैफियत में आपको पता है तेल की कितनी ज़रूरत होती है, हमारी एयरफोर्स को ज़रूरत पड़ेगी, हमारी आर्मी को ज़रूरत पड़ेगी, हमारी अपनी नेवी को ज़रूरत पड़ेगी। और अगर दुश्मन किसी तरह इस बात पे कामयाब हो जाता है कि वो हमारे ये रास्ते, तिजारती रास्ते जो हैं, आबी रास्ते, वो बंद कर देने में कामयाब हो जाता है, तो पाकिस्तान जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। अगर मैं पिछले 50 साल से नेवी को देखूं, तो जब मैं नेवी में था और मैंने तकरीबन 20 बरस नेवी में गुजारे हैं, उस ज़माने में नेवी जो थी एक कोस्टल डिफेंस फोर्स के तौर पे होती थी, छोटी नेवी थी हमारी। लेकिन जो आजकल के जो जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक हालात जिस तरह बदल रहे हैं और सीपैक की वजह से जो ग्वादर पोर्ट की अहमियत बढ़ी है, तो ऐवान इक़्तिदार में इस बात का एहसास हुआ है कि पाकिस्तान नेवी को एक मज़बूत फ़ोर्स बन के उभरना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पाकिस्तान नेवी के जो सरबराहान रहे हैं उन्होंने इस बात को महसूस किया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नेवी बहुत तेज़ी के साथ अपनी ताकत को बढ़ा रही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान नेवी, जो कि पहले एक बहुत छोटी फ़ोर्स होती थी जिसके पास चंद आबदोज़ें होती थीं और 5 से लेके 7 जंगी जहाज़, जो कि सेकंड हैंड जहाज़ हम अमूमन ख़रीदते थे या तो अमेरिका से या बरतानिया से, वो होते थे। उसके अलावा हमारे पास कोई काबिल ज़िक्र कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे हम अपने मुल्क का और अपने मुल्क की जो आबी सरहदों का दिफा कर सकें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप पिछले 8 या 10 साल में देखें तो हमने नई आबदोज़ें ख़रीदी हैं। हम अब मज़ीद 8 और नई आबदोज़ें हम जो हैं वो चाइना से ख़रीद रहे हैं, जो कि अगले 6 साल के अंदर अंदर आ जाएंगी। उसके अलावा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह नेवी में जो नए जहाज़ आए हैं, पाकिस्तान नेवी में जुल्फ़िकार क्लास है हमारे पास, चाइना से हमने नए F-22P जहाज़ लिए हैं। उसके अलावा हम कॉर्वेट्स ले रहे हैं, 2 कॉर्वेट्स हमारे पास पहुंच चुके हैं और 2 कॉर्वेट्स इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि तुर्की से आ जाएंगे। उसके अलावा पाकिस्तान नेवी जो है, अगर आपको मैं ये कहूँ कि ये जो है ये एक 4 डायमेंशनल फ़ोर्स है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान नेवी में जंग लड़ने की सलाहियत जो है वो सरफेस के ऊपर है, सब सरफेस के ऊपर है, एयर में है और लैंड में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इस वक्त हमारी 4 डायमेंशनल फ़ोर्स बन चुकी है। पाकिस्तान नेवी को बहुत ही कलीदी और अहम किरदार दिया गया है सीपैक के हवाले से कि पाकिस्तान नेवी को पूरे सरहद की जो हमारी कराची से लेके ग्वादर तक जाती है उसका कोस्टल डिफेंस की ज़िम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान नेवी को दी गई है। और पाकिस्तान नेवी ने उस सिलसिले में बड़ा काम किया है। पाकिस्तान नेवी ने पाक मैरीन्स की पूरी बटालियंस खड़ी की हैं
और बहुत जल्द वो बटालियंस जो हैं एक डिवीज़न के बराबर फ़ौज के पहुंच जाएंगी, जिनको हर किस्म की ज़मीनी जंग लड़ने की तरबियत दी गई है। और उसमें उनका ये काम है कि उनके पास सरफेस टू एयर मिज़ाइल्स हैं, सरफेस टू सरफेस मिज़ाइल्स हैं। अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान नेवी जो है उसने सबसे जो अहम और कलीदी काम किया है पिछले चंद बरसों में, वो ये है कि पाकिस्तान, आपको जैसे कि पता है कि न्यूक्लियर पावर है और हमारा जो राइवल इंडिया है उसके पास भी न्यूक्लियर पावर है। और उस सिलसिले में जो सबसे अहम एक चीज़ होती है एक मुल्क के दिफा के लिए, वो होती है उसकी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर खुदा न खास्ता कभी दुश्मन आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक करता है और आपकी जो लैंड फोर्सेस हैं और आपकी एयर फोर्स है उसको तबाह कर देता है ज़मीन के ऊपर, तो आपके पास वो सलाहियत होनी चाहिए कि जिसके ज़रिए आप दुश्मन को उसका जवाब दे सकें। और वो सिर्फ़ और सिर्फ आप सबमरीन से जो अगर आप लॉन्च करेंगे अपने मिज़ाइल जो कि न्यूक्लियर असलहे से लेस होंगे, वो उस चीज़ का जवाब दे सकेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नेवी ने वो सलाहियत भी हासिल कर ली है। उसके अलावा पाकिस्तान नेवी ने के पास बहुत अरसे से चला आ रहा है मिराज 5 का स्क्वाड्रन, जिसमें एक्सोसेट मिज़ाइल्स लगे हुए हैं, ताकि अगर दुश्मन के जहाज़ आएँ और उनकी अगर पहुंच दूर हो तो हमारे जो मिराज हवाई जहाज़ हैं वो जाएं और जाके एक्सोसेट जो कि एयर टू सरफेस मिज़ाइल होते हैं उनसे उन दुश्मन के जहाज़ों को मार सकें। अब जो सबसे बेहतरीन चीज़ हुई है और जो अब आने वाले वक्तों में आप देखेंगे इंशाअल्लाह, पाकिस्तान नेवी ने एक काम और ये भी किया है कि JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बनाता है, ख़ुद पाकिस्तान एयरफोर्स बनाती है, उसका एक पूरा स्क्वाड्रन जो मिन्हास स्क्वाड्रन के नाम से है कराची में, वो वहाँ पे रहता है। और वो उसका काम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ नेवी की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरी करना बवक्त ज़रूरत। और उसमें जो आज आपको भी पता होगा, ये चूँकि पब्लिक डोमेन में है तो ये बात मैं कह सकता हूँ वसूख के साथ, कि आपने अगर नहीं पता तो मैं आपको ये बताऊँ कि उन जो नए JF-17 थंडर जो जहाज़ हैं उनके ऊपर पाकिस्तान नेवी ने चीन से CM-400 नाम के मिज़ाइल लिए हैं। और नाज़रीन मैं आपको बताऊं आपकी दिलचस्पी के लिए कि ये जो मिज़ाइल हैं ये एक तो इनकी रेंज जो है वो 400 किलोमीटर है और ये कहलाते हैं कैरियर किलर्स। इसका मतलब है कि हमने जो ये मिज़ाइल लिए हैं और ये जहाज़ जो वहाँ तैनात किए हैं, उनका मकसद ये है कि अगर किसी वक्त हमारा दुश्मन अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ आए और आके अगर हमारे ऊपर थ्रेट बने तो हम इंशाअल्लाह उनको डुबोने की सलाहियत रखते हैं। ये जो CM-400 मिज़ाइल हैं 400 किलोमीटर रेंज के साथ, ये हाइपरसोनिक मिज़ाइल्स हैं। हाइपरसोनिक मिज़ाइल का मतलब ये है कि ये जो है आवाज़ से 5 गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तार हैं, इस लिहाजा इनको रोकना और इनके ख़िलाफ़ दिफा बहुत मुश्किल है। तो इसकी वजह से हमें काफ़ी इस बात पे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कभी भी अगर आइंदा कभी जंग हुई तो हमारे दुश्मन को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में वो हमारी पाकिस्तान नेवी जो कि एक कोस्टल नेवी होती थी, अगर मैं कहूँ 50 साल पहले, अल्हम्दुलिल्लाह जिस अंदाज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह हम नए जहाज़ ले रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 5 साल के अंदर अंदर हमारी नेवी को आप कह सकेंगे एक ब्लू वाटर नेवी है। दूसरी बात, बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि हम क्यों नहीं एयरक्राफ्ट कैरियर ले रहे और इंडिया ने हमारा जो दुश्मन मुल्क है उसके पास 2 हैं और वो तीसरे की तैयारी कर रहा है। तो मैं आपको बताऊं, बेसिकली एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है वो पावर प्रोजेक्शन के लिए होता है। यानी आपको दिखाना होता है कि आपकी सरहदों से बहुत दूर आप जाके और जो है आप अपनी एक पावर प्रोजेक्शन करते हैं। पाकिस्तान नेवी ने कभी भी वो रोल नहीं लिया है। पाकिस्तान नेवी का जो रोल है वो ये है कि अपनी जो मैरीटाइम सी लेन्स हैं उनका दिफा करना, हमारे जो तिजारती जहाज़ हैं उनके काफ़िले जब आएंगे जंग के ज़माने में तो उनको बहिफाजत अपनी बंदरगाहों पे लेके आना। उस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे पास ये 8 आबदोज़ें आ जाएंगी और उसके बाद हमारे पास 4 और नए टाइप 054 जो जहाज़ हम चाइना से ऑर्डर हमने दिए हैं, जब वो आ जाएंगे और मज़ीद 2 कॉर्वेट्स आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह हमारी नेवी का जो एक टारगेट है कि 50 जहाज़ों की हम नेवी बनाएंगे, वो इंशाअल्लाह शर्मिंदा ताबीर होगा। और उस सिलसिले में उसके बाद हमारे दुश्मन को इस बात की बिल्कुल हिम्मत नहीं होगी, जो कि अभी भी नहीं है, कि वो हमारे ख़िलाफ़ कोई ऐसी कार्रवाई कर सके।
नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह अगर पसंद आया हो तो मुझे आपसे दरख्वास्त है कि आप अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में हम आपको और इससे और दिलचस्प जो हैं वीडियोस ज़रूर दिखाएंगे। खुदा हाफिज़।